हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 27 सितंबर सन 2020, दिन रविवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि एकादशी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज दर्शकों कमला एकादशी है और कमला किसका नाम है? माँ लक्ष्मी का। दसम महाविद्याओं में कमला एक महाविद्या है। तो आज की एकादशी का जो पुण्य है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कमला एकादशी में हम भगवती लक्ष्मी का ध्यान करके आज का व्रत रखें, जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो साधक व्रत नहीं रखते हैं, तो वो भी आज के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, गौ की सेवा वैसे हमें रोज़ करनी चाहिए, लेकिन आज अर्बन कल्चर है, हमारे शहरों में कुत्ते पाल सकते हैं लेकिन हम गाय नहीं रख सकते हैं, है ना, विडंबना का एक सब्जेक्ट। खैर, अब हमें क्या करना चाहिए कि ख़ास तौर से एकादशी के दिन हम कितने भी बड़े से बड़े शहर में रहते हों, हम कहीं ना कहीं जाएं और हमें गौ माता की सेवा करने का आज के दिन मौका न चूकें। आज के दिन की गई गौ माता की सेवा बहुत सुंदर फल देती है। और हमें भगवती गाय जो हैं, ये भी भगवती स्वरूपा हैं। गाय को कामधेनु कहा जाता है। तो कामधेनु से नाना भांति की हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो आप ध्यान रखें, आशीर्वाद चाहिए तो आप जाइए, आगे बढ़ें। जैसे हमने कहा कि आज कमला एकादशी है। आज किसी भी समय जब आपका मन अच्छा हो, क्योंकि भोजन जब खाया जाता है जब भूखा पेट होता है, जब हमें भूख लग रही होती है बहुत तेज़ी से, और हमें उस वक्त अपने मन का भोजन मिल जाए तो ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। स्वाद आता है ना। एक तो भूख लग रही है, ऊपर से मनपसंद खाना हो जाए, क्या बात है। ऐसे ही भोजन की बात हुई, ऐसे ही भजन। तो भजन भी आप जैसे भोजन स्वाद लेके करते हैं, तो ऐसे ही हमें भजन भी बहुत मन से और अंदर से अंतरंग मन को जोड़ करके हमें भजन करना चाहिए। तो आज के दिन लक्ष्मी जी के स्वरूप के सामने, उनके विग्रह के सामने धूप दीप सुगंधित अर्पण करें। और लाल फूल मिल जाए, चाहे वो गुलाब का हो या लाल कनेर भी होता है, कनेर का हो, गुड़हल भी होता है, करवीर, इस प्रकार के पुष्प हम भगवती को चढ़ा करके हम उनके श्री चरणों में बैठ करके ओम श्रीम श्री नमः सुने, ओम श्रीम श्री नमः, इस महामंत्र की 3 माला 5 माला जपें, बड़ा आनंद आएगा। आज के दिन हम भगवती को मखाने की खीर लगाएं, क्योंकि चावल तो बनता नहीं है। मखाना जो होता है, फूल मखाना भी इसे कहते हैं, मखाना भी कहते हैं, मखाने की खीर भगवती को अर्पण करें, लक्ष्मी कमला को। और बाद में वो खीर अपने घर के सदस्यों को प्रसाद स्वरूपेण बाँटें, आनंद की प्राप्ति होगी। और आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माता की भी सेवा करना, धूप दीप अर्पण करना पुण्य फलदायी होता है। आज के दिन हम बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनसे बचें। ख़ास तौर से आज के दिन बिल्कुल भी नॉन वेज ना लें, कदापि नहीं लेना चाहिए। पर आप मानने वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं है। तो कम से कम एकादशी के दिन तो ऐसा नियम बना लीजिए कि साहब जब एकादशी, महीने में कितनी एकादशी आती हैं? 2 एकादशी आती हैं। तो 30 दिन में 2 दिन की छुट्टी कर लीजिए। आप नॉन वेज मत खाइए, है ना। ये वहम मत रखिए कि प्रकृति में बहुत
बढ़ जाएंगी सारी चीज़ें, हम नहीं खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप नहीं खाते हैं तो भगवान ने सब कंट्रोल किया हुआ है ना। दलीलें बहुत शानदार देते हैं आप लोग। तो कम से कम 2 दिन के लिए मेहरबानी कीजिए, अगर आपके घर में आपकी दादी, काकी, नानी, बुआ, ताई कोई भी व्रत रखती है, कहीं भी रखती है, तो कम से कम आप भी शुद्ध रहें तो आपको भी कुछ पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, आज के दिन जो भी हमसे कोई सेवा बन पड़े, हम जो व्रत रखें उनकी भी सेवा कर सकते हैं, और जो हमें कोई भी ऐसा लाचार मजलूम व्यक्ति दिखाई दे हम उसकी भी सेवा कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। जीवन के कुछ नियम बन जाते हैं कि देखो भाई, जब एकादशी आती है 15 दिन बाद, 14 दिन बाद, तो हम कुछ देते हैं, है ना। इस बहाने से मन भी आनंदित रहता है, आत्मा में भी शांति का वास होता है, और हम कुछ देना सीख जाते हैं। लेना तो बहुत कुछ आता है हमें, लेकिन हमें देना भी आना चाहिए। तो जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक संसार में आएगा नहीं, ये ध्यान रखें। बीज बोएंगे तभी तो पौधा होगा, तब फल लगेगा। बीज भी नहीं बोएंगे, देंगे कुछ नहीं, हम लेंगे, तो ये तो बात नहीं हुई ना, ये तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे 5 रुपये का, मकान मांगेंगे 50 लाख का, है ना। कैसे कान काटते हैं भगवान के जाके मंदिर में। तो भगवान ऐसे नहीं है कि आप कान काट लें और वो कटवा लें, है ना। तो ये तो हमारे मन का संदेह होता है कि देखो मैंने प्रसाद चढ़ाया, भगवान जी ने मकान दे दिया। मकान भगवान जरूर देते हैं, भगवान सबको देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर छत नहीं है भगवान नहीं चाहते इन पर छत ना हो। भगवान हमारे जो शुभ कर्म है, जो हमारे पुण्य है, जो हमारे कर्म है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अब जब द्रौपदी ने चिल्लाया, करुणा भरी पुकार मारी कि हे माधव, हे कान्हा, हे कन्हैया, तुम कहाँ हो, आज द्रौपदी की लाज दांव पे है। भगवान कृष्ण भी होठों को मसोस रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्यों? द्रौपदी के भाग्य में ऐसा लिखा था। जहाँ भीष्म पितामह हों, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य की गांडीव गूंजती हो, जहाँ अर्जुन जैसे महान योद्धा हों, हैं, और जहाँ युधिष्ठिर जैसे धर्मराज हों, वहाँ द्रौपदी की लाज पर दांव आ जाए, सोचने की बात है। कहीं कोई ऐसा कर्म रहा होगा। भगवान कृष्ण सोचने पे मजबूर हो गए, क्या करें। तुरंत याद आया कि द्रौपदी ने किसी समय में कोई ऐसा कार्य किया था कि एक साधु को अपनी वस्त्र फाड़ करके दिया था लंगोटी के रूप में। बस वस्त्र का बात बना और भगवान श्री कृष्ण ने उस वस्त्र का 1000 गुना वस्त्र बना करके द्रौपदी को प्रदान किया। तभी तो जब खींचे जा रहे थे वस्त्र के, नारी है, नारी विच सारी है, या सारी की सारी है, समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ से चीर बढ़ गया। तो भगवान जब ही आनंदित होते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा वो देखते हैं। इसीलिए भगवान को हम गलत प्रलोभन दे करके रिझाने का प्रयास ना करें। हम अपनी अच्छी सच्ची भक्ति करते रहें। बहुत मैल है भी हमारे ऊपर, बहुत सारी गंदगियाँ ऐसी चढ़ी हुई हैं, हमें साफ़ करनी है, वॉश करनी है, और वो मंत्र साधना कर सकती है और आपकी अच्छी सोच कर सकती है। तो एकादशी में पुण्य कमाएं। हर 10-15 दिन के बाद हम ऐसा हिसाब बना लें कि हम कुछ किसी को देंगे। और एकादशी के दिन मौन रखना बहुत अच्छा होता है। कुछ समय निकालें, दिन का 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा मौन रहिए, और उस मौन में जिस देव से या जिस स्वरूप से एकादशी संबंध रखती हो उनका ध्यान करें, या भगवान शिव का ध्यान करें, हरि का ध्यान करें। और देखो, हमारे बुज़ुर्गों को ही दिया सब कुछ हमारे पास है। हर घर में बुज़ुर्ग हैं या रहे हैं। सबसे ज़्यादा एकादशी का व्रत हमारे बुज़ुर्ग ही रखते हैं। अब वो बेचारे किसके लिए रखते हैं? वो ये थोड़ी सोचते हैं कि मेरा बेटा हर महीने मुझे कमाई ला करके दे। वो तो इसीलिए रखते हैं, मेरा बेटा हर महीने खूब तरक्की करे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मेरे परिवार में खुशहाली आए। आप पूछो तो सही उनके हृदय से, वो दिन भर आपके लिए भूखे रहते हैं। क्यों रहते हैं? आप तो नहीं रह सकते, आप दोस्तों के साथ भी खा लेते हैं। वो दिन भर भूखे रहते हैं। क्या मिलता है उन्हें? हमसे बंधे हुए हैं,
हमारी चिंताओं में उनका जीवन डूबा रहता है, एक एक धड़कन हमारे प्रति उनकी होती है। इसीलिए हम उनका सहयोग करें। जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। कई ऐसी माताएं बहनें हमें फ़ोन करती है कि साहब हम व्रत रखते हैं, हमारे पति डांटते हैं, हमारा बेटा ताने फबता है। बताइए, आप जिस पति के लिए, जिस बेटे के लिए व्रत रखती हैं, वो ही ताने मारता है। उसे मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है कि माँ का दर्द क्या है, माँ की सोच क्या है। खैर, तो आप एकादशी में बहुत अच्छे से भगवान को याद कीजिएगा। ईश्वर आपके साथ हैं। जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वो भगवत कृपा से आपकी अवश्य दूर होंगी। आइए दर्शकों, आनंदित होते हैं, भगवान श्री राम की ध्यान माला से जुड़ते हैं, ध्यान करें भगवान श्री राम का। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान भगवान ने बनाया है। बस उस समाधान का वे आपको होना चाहिए। परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता, या कोई दिक्कत है या तरक्की नहीं हो रही है, आपकी ये साधना उसके लिए बहुफल प्रदान करेगी। इसी के साथ साथ आप उसकी कुंडली या उसके हाथ की रेखाएं किसी मर्मज्ञ को दिखा सकते हैं, ताकि समझ सकें कि क्या कारण है और उसका निवारण क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों, आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।